देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक वाला तो कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, मतलब हमारा कंप्लीट ही हो गया था। मतलब अगर क्वाड्रेटिक आपको दे रखा है कोई पॉलिनोमियल, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसमें हमने क्या देखा था, सम ऑफ रूट्स, मतलब अगर इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, माइनस पी बाई ए के इक्वल, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आता है, सी बाई ए के इक्वल। ठीक है, इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और एक और चीज हमने डिस्कस क्या की थी, अगर मान लो आपको रूट्स ही दे रखे हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो कैसे करते हो, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही किया था हमने। तो आज किसके लिए देखना है, क्यूबिक के लिए देखना है। देखो क्यूबिक का सबसे पहले तो तुम लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए। हम लोगों ने देख लिया था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ch प्लस d। ठीक है, जहां पर एक कंडीशन हमने मेंशन की थी क्या, कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x क्यूब का कोफिशिएंट ही तुमने 0 कर दिया, तो ये टर्म ही तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच क्या जाएगा पीछे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच जाएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो बचेगा ही नहीं। क्लियर है चीज, तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0 आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे हमने वहां डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था दो, अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे, मतलब जितनी डिग्री है उतनी ही आपके क्या होते हैं, मैक्सिमम रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री 3 है तो रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3। तो उनको ये नाम कैसे देते हैं, जैसे वहां पर 2 थे तो अल्फा बीटा बोलते थे, यहाँ पर क्या बोलोगे, अल्फा बीटा और गामा। ये एक मतलब वाई का साइन सा बना दो, इसको आप क्या बोलते हो, गामा। ये सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए है कि भाई एक रूट आपका क्या है, गामा। अब आप बाय क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना आगे जाके 11th में, तो एक और आ जाएगा इसमें, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, मेनली बाय क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ते हैं हम लोग, उसके आगे कोई नहीं पढ़ता, आता भी नहीं है कुछ उसके आगे। 3 रूट्स क्या हो गए, अल्फा बीटा और गामा। अब आपको पता है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, के इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने ना कोई नई चीज नहीं लिखी है, ये मैंने यही लिखा है। बस मैंने जो ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको मैंने थोड़ा सा फैक्टर्स की फॉर्मेट में बना के लिख दिया। सही बात, क्या किया है मैंने, अगर मान लो तुम सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरोस क्या होंगी इसकी, प्रोडक्ट 6 चाहिए और सम कितना चाहिए, -5, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6, 2 and -3। नहीं -3 नहीं बेटा, x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है ना यहाँ से। तो देखो जब तुम्हारे रूट्स 3 एंड 2 हैं तो इसको भी आप जैसे सॉल्व करते हो तो आप कैसे करते हो, x कॉमन ले दो, अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस -2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्या, x माइनस 3। ऐसे ही सॉल्व करते हो, -2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा x माइनस 3, इसको फिर फर्दर कॉमन ले लोगे, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, जब रूट्स आपके दो निकले हैं 3 एंड 2, तो इस पॉलिनोमियल को मैं फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख रही हूँ, राइट, लिख पा रही हूँ। ये लिख कैसे रही हूँ मैं, अगर देखो मान लो तुम्हें डायरेक्टली वो रूट्स दे दे तो तुम बिना सोचे समझे भी लिख सकते हो। क्या इन्होंने कर क्या रखा है, x में से 3 को माइनस कर रखा है और x में से 2 को माइनस कर रखा है और उसको प्रोडक्ट की फॉर्मेट में लिख दिया, और बोल क्या रहा है, ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, यही चीज तो लिखी हुई है मैंने। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, मैंने बोल दिया इसके रूट्स हैं, तो मैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टर्स की फॉर्मेट में कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको तुम ओपन करोगे तो तुम यहीं आ जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो तुम्हारा रियल पॉलिनोमियल था, तो यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो तुम यहीं आ जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। करके भी देख सकते हो बेशक तुम। देखो मैं मान लो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही आ रहा है। अब इसको क्या करो, यहाँ से -x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा
और प्लस अल्फा बीटा। क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है? सेम ही है ना, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो गया। ये तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ही इसको लिख के दे दिया भाई, इसमें बस अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करो। ये मैंने उस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या क्यूबिक को भी लिख सकती हूँ क्या? बताओ क्यूबिक को कैसे लिखूंगी फिर मैं, जब आपको ये पता चल गया इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? कैसे? k इंटू में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। क्या चेंज आ गया? बस एक रूट और था तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और आ गया, एक फैक्टर और आ गया आपका, क्या? x माइनस गामा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब क्या Yes, हम इस ma'am. फॉर्मेट में, जैसे हमको यहाँ पता है रूट्स हमें दे देते हैं तो हमें पॉलिनोमियल बनाना आता है, तुमने ये देख लिया ये और ये चीज सेम है, तो अगर मुझे क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए कि भाई रूट्स वो दे दे और मैं अपना पॉलिनोमियल डिराइव कर लूं, तो देखो याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, यहां से भी तुम निकाल सकते हो इजीली। जब तुम इनको मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना, मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, खोलोगे, तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किस तरीके की आएगी बता सकते हो? जैसे तुमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद कर रखा होगा अपने उसका, अगर रूट्स आपको गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे? कैसे लिखते हो? k इंटू में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। And ma'am, at the end, X alpha square. into beta into gamma into हाँ, n. प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तुम यहीं पहुंच जाओगे, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, Yes, ma'am. अब तुम याद इस तरीके से कर लेते हो कि अगर तुम्हें रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा, तो तुम्हें अगर वो पॉलिनोमियल लिखने को बोल दे कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख के बताओ, तो तुम क्या करते हो, k इंटू में एक्स क्यूब, यहाँ पर तो क्या कर दोगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब जो 3 रूट्स दिए होंगे तो तुम तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वहां से सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा। दूसरा क्या है, दो दो रूट्स उठाकर प्रोडक्ट कर कर उनको ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो को उठा के मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ लिख दोगे। और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख दोगे, तो जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल बनेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये किस लिए लगा रखा है, क्या तुम समझ पा रहे हो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये लास्ट लेक्चर में, भाई ऐसे बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके अल्फा बीटा और गामा रूट्स आ जाएं, तो उसको जैसे हम क्वाड्रेटिक में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने के ही लगाया था, आगे मल्टीप्लाई कर दिया था, भाई के की वैल्यू 1 2 3 4 डालते रहो, तुम्हारे अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल के आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, के की वैल्यू 1 2 3 4 डालते रहो, वो जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे उनके क्या रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तुम रूट्स निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखते हो, तो ये के की वैल्यू बेसिकली 0 बाई के 0 ही हो जाती है, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता, रूट्स आपके क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। तो क्लियर है ये चीज, तुम्हें ध्यान क्या रखना है, अगर आपको अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स दे रखे हैं और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने को बोल रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो याद करने में इजी रहेगा, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस आ जाएगा आगे, दो रूट्स उठा लो इस बार, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और अब अगर यहाँ प्लस था तो अगले में क्या आ जाएगा, माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, सारी चीजें याद रखनी है तुम्हें, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब यहां पर भी क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, हाँ मोहम्मद बेटा। Yes, ma'am. I just wanted to know the question for this would be writing those जो आपने अभी ऊपर बताए। समझी नहीं मैं, मतलब ये आया कहाँ से, ये पूछना है तुम्हें? नहीं, इसका क्वेश्चन क्या होगा जो हम ये लिखेंगे, तो ये क्या क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है? अच्छा, ये वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे देगा 2 3 4 दे दिया सपोज, बोलेगा कि ये जिस भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख के बताओ। ठीक है जी, अच्छा, तो आप इसमें पुट कर देना अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज, तो वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा, मतलब जो भी, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था ना, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, उसमें हम क्या करते थे, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे ही करते थे हम। क्या करते थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते थे इसमें। अब ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, क्यूबिक के लिए आ गया, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो आपको पुट करनी है, तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता चल जाएगा
जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए के इक्वल, यही पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके रिलेशंस है। अब यहाँ पर 3 रूट्स हो गए तो रिलेशन भी थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। एक तो क्या है, तीनों रूट्स को ऐड कर दो, एक क्या है, दो दो के पेयर बना के फिर ऐड करो इनको, ठीक है, और एक क्या है, तीनों को डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बेसिकली जिसको तुम क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखो जैसे यहाँ याद कर रखा है ना, थोड़ा सा एक बार ध्यान दो, यहाँ क्या कर रखा है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बेसिकली क्या था, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी तुम किसको बोलते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो बी की वैल्यू, बी मतलब क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स क्या है, अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म से पीछे वाली टर्म का कोफिशिएंट है बेसिकली बी, यही है। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, yes, ma'am. डिग्री 2 है, तो उससे एक पीछे वाली टर्म का कोफिशिएंट ले रहे हो तुम जब सबका सम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करो, जब सारे रूट्स का सम कर रहे हो तो हाईएस्ट पावर जो है, अगर मान लो मैं इसको लिख देती हूँ पॉलिनोमियल को एक बार, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है क्या, इससे पीछे वाली टर्म पे जाओ, इससे पीछे वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, बी, बी बाई ए। ठीक है, अच्छा ये जो माइनस प्लस माइनस का चक्कर होता है ना, ये वैसे तुम्हें 11th में बताया जाएगा, थोड़ा सा मैं वैसे हिंट दे देती हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक टाइम पर एक रूट उठा के उसको ऐड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम पर 2 रूट उठा रहे हैं और फिर उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या तुम समझ सकते हो क्या, हमने एक टाइम पर 3 रूट उठा लिए, अब जब मैंने तीनों उठा ही लिए तो आगे तो प्लस करने को कुछ बचा ही नहीं। समझ आ रही है ये बात, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा एक एक बार उठाया, ऐड कर दिया। यहाँ क्या किया, दो के पेयर्स बना लिए, मतलब एक टाइम पर मैंने 2 रूट उठाए, मतलब एक टाइम पर मैंने एक बार अल्फा बीटा उठा लिया, फिर मैं एक बार बीटा गामा उठा सकती हूँ, फिर मैं गामा अल्फा उठा सकती हूँ, और उनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब नीचे वाला क्या है, कहने को तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, पर क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि मैंने एक बारी में ही अल्फा बीटा और गामा उठा लिए, बोल सकती हूँ। अब जब मैंने तीनों उठा ही लिए तो प्लस करने को कुछ नहीं बचा ना, तीनों उठा ही लिए मैंने। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप माइनस प्लस माइनस कैसे लगाते हो, अगर ऑड नंबर आपने उठाया है, उठाते टाइम अगर आपने ऑड क्वांटिटी उठाई है तो क्या लगता है, माइनस। और अगर उठाते टाइम आपने क्या उठाई है, इवन डिग्री वाला, मतलब इवन नंबर्स उठाए हैं तो क्या लगाते हो, प्लस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमने एक टाइम पर एक रूट उठा रखा है, 1, एक रूट उठा रखा है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो तुम क्या लगा दोगे, माइनस। सेकंड में आओ, जब तुमने एक टाइम पर 2 रूट्स उठा रखे हैं, एक टाइम पर 2 रूट्स उठा रखे हैं, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी तुम वैल्यू लिखोगे उसके आगे तुम्हें क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तीसरे में एक टाइम पर तुमने कितने रूट्स उठाए हैं, 3 रूट्स उठाए हैं, दैट मीन्स 3 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब जो भी तुम सॉल्व करके लिखोगे उसके आगे क्या लगाना है तुम्हें, माइनस। क्या ये चीज क्लियर हुई, yes, ma'am. हुई कि नहीं हुई। अच्छा ये तो माइनस प्लस, मैंने बस एक तरीका बताया तुम्हें याद करने का, ठीक है, कि माइनस प्लस माइनस कैसे आ रहा है, एक टाइम पे एक रूट है तो माइनस, 2 रूट है तो 2 एक इवन नंबर है तो प्लस, और 3 उठाए हैं तो 3 एक ऑड नंबर है तो माइनस। अब देखो ये वाला तो तुम्हें ध्यान आ गया भाई, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है उससे पीछे वाली टर्म का कोफिशिएंट ऊपर लिखो, और नीचे क्या है, नीचे तो देखो यहाँ पर भी ए था, ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ ए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट ही लिखना है डिनोमिनेटर में, और वो तीनों में सेम है, तीनों में ये नीचे क्या लिखना है, ए ही लिखना है। बात आती है ऊपर की, ऊपर में अब क्या करोगे, पहला लिख लिया, सेकंड पे आओ, बस इनका सीक्वेंस ध्यान रख लेना, पहले तुम 1 उठा रहे हो, फिर 2, फिर 3। सेकंड के लिए क्या करोगे, पिछली बार तुमने फर्स्ट वाले केस के लिए इससे पिछले वाली टर्म देखी थी, इस बार सेकंड वाले केस के लिए इससे भी पिछले वाली टर्म पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, सी। और नीचे तुमने ए लिख दिया और ए प्लस साइन तुमने ऑड इवन देख के लगा दिया, तो आंसर क्या हो गया, प्लस सी बाई ए। इससे नीचे वाले पे आओ, इससे नीचे वाले के लिए मार्क करने के लिए तुम क्या करोगे, इससे एक और पीछे चले जाओगे, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो ऊपर तो डी आ जाएगा, नीचे ए है ही, और एक माइनस तुमने ऑड और इवन के चक्कर से लगा दिया था। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में तुम्हें ध्यान रखना हो ना, तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म वैसे भी डी है, पिछले वाले जब क्वाड्रेटिक का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां कांस्टेंट टर्म क्या थी,
सी। तो क्या याद हो जाएंगी चीजें? देखो अब तुम्हें जो याद रखनी है ना वो चीजें क्या है, पहली तो तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर वो तुम्हें रूट्स दे दे और तुमसे पूछ ले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी और इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो तुम्हें दे दे, मतलब तुम्हें कंडीशंस यूज करनी हो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, तुमको ये याद रखना है सम ऑफ रूट्स, मतलब तीनों रूट्स को ऐड कर दिया एक टाइम पर, मैंने एक ही रूट निकाला, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए। दो दो उठा के मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो उसकी वैल्यू क्या होती है सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब तीनों को ही एक साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस डी बाई ए। कर लोगे इनको याद? अब तुम्हें हो जाने चाहिए, मुझे लगता नहीं इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक हिंट दे दिया कि याद किस तरीके से करना है। और तुम्हें आगे जाओगे ना तुम्हें यही हिंट देंगे वहां पर, पूरा एक टेबल बना होता है वहां पर। मतलब अभी तो जैसे तुमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा है, क्यूबिक के लिए पढ़ा है ना, फिर तुम्हें वो बाय क्वाड्रेटिक के लिए बताएंगे। बाय क्वाड्रेटिक के मतलब यही लॉजिक है उसके लिए। बाय क्वाड्रेटिक के लिए कोई नया लॉजिक नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक तक बता के वो तुम्हें बता देंगे कि भाई अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या होगा। तो सेम आपको लॉजिक बताते हैं वहां पर कि nth डिग्री के लिए आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, इन्हीं पे क्वेश्चन करने हैं आज। चले आगे। चलो क्वेश्चन नोट करो एक। क्वेश्चन है वेरीफाई करो भी 3 -2 एंड 1 जो है आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px is equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 6। और कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई the relation between roots and coefficients। वेरीफाई तो इजीली कर लोगे भाई, ये उसके जीरोस हैं, ये वेरीफाई करने के लिए तुम क्या करते हो, अगर px आपको ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर 3 इसकी जीरो होगी तो क्या करती है 3, फिर 3 जीरो कब होता है उसका, जब उस 3 को x की जगह पुट कर दो और आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तभी तो बोलते हो इस पॉलिनोमियल का 0 3 कब होता है, जब उस 3 को वेरिएबल की जगह पुट कर दो, x की जगह पुट कर दो और आंसर क्या आ जाए पॉलिनोमियल का, 0 बन जाए। इसको तुम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो कि भाई 3 ने इस इक्वेशन या पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब इसको 0 बना दिया। तो आप चेक कर लो, P3 चेक कर लो, तो 3 क्यूब माइनस 2 इंटू में 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, देखो ये क्या 0 आ रहा है क्या, क्या बनेगा ये 27 माइनस 18 माइनस 15 और प्लस 6, तो बन रहा है 0। ये भी 33 बनेगा टोटल ऐड होगी, और ये क्या बनेगा 33 ही बनेगा, तो 33 माइनस 33 कितना होता है 0। इसी तरीके से जब तुम p ऑफ -2 चेक करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, एक 0 बनेगा, ठीक है। मतलब तुम इस बार x की जगह क्या पुट कर रहे हो -2, उसको सॉल्व करोगे तो ये 0 बनेगा। इसी तरीके से p1 भी तुम्हारा क्या बनेगा, देखो 1 तो डायरेक्टली तुम्हें चमक जाना चाहिए, 1 -2 -5 प्लस 6 कितना बन रहा है 0। मतलब ये तीनों जीरोस हैं इसकी। अब आपको ये वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। मतलब क्या भाई, तुम जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी तुमने फॉर्मूले से क्या पढ़ा है माइनस बी बाई ए। तुम क्या करो, तुमने अल्फा प्लस बीटा मतलब तुम्हें तीनों की वैल्यूज पता है अल्फा बीटा गामा की, तुम क्या करो पहले तो सिंपल ऐड करके देखो, ऐड करो इनको, कितना आ रहा है 3 -2 + 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया क्या। और यहां से निकाल के देखो क्या तुम्हें अभी भी आंसर 2 मिल रहा है, माइनस बी बाई ए कितना आ रहा है, माइनस बी बाई करने पर बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -2, तो एक माइनस आगे लगा हुआ है, एक -2 तुमने बी की वैल्यू रख दी, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो कितना हो गया ये 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 2, तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आपको पता है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए, पहले सी बाय ए देख लो, सी बाय ए क्या है -5/1, तो -5। आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व करके -5 भी बनना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो क्या बन रहा है, अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6 प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा -2 प्लस गामा अल्फा, मतलब इन दोनों को कर रहे हो तो होगा 3। तो कितना बन रहा है -6 -2 प्लस 3, कितना हो गया -8 प्लस 5, सॉरी प्लस 3, ये हो गया -5, तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरा और देख लो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है -d/e। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करो तो -6 आ रहा है, और यहां से देखो d की वैल्यू 6 है और उसके आगे माइनस लगा, -6, a की वैल्यू 1 है, तो -6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -6, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, कर लोगे, चलें आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है आपको। ठीक है, जहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है क्या 2, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दे रखा है -7, और अल्फा बीटा गामा कितना दे रखा है -14। बताओ मुझे पॉलिनोमियल क्या आ रहा है। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। बस तुम्हें सारी वैल्यूज दे रखी, पुट ही करनी है इसमें। एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है, तो -2x स्क्वायर, ये हो गया -7x और प्लस 14। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, अब मुझे ये बताना तुम कितने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोस दे रखी हैं। जीरोस क्या क्या है 2 -3 और -4। बताओ कैसे करोगे, जीरोस दे रखी है, आपको बताना है फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ, मेथड बता दो बस मेरे को, और 2 मेथड से कर सकते हैं इसको। हाँ बोलो बेटा आकाश। I think we write k and then bracket k alpha plus beta plus gamma bracket close x cube plus then we do then we do x square bracket alpha beta plus बीटा गामा प्लस। आकाश आप उल्टा उल्टा जा रहे हो, देखो ये आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपने इसके साथ तो मतलब ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स के साथ ये है। ठीक है, इसको मतलब ढंग से याद कर लो कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स के साथ क्या है। ये तो ठीक है, उसके लिए आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, आप बता रहे हो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेता हूँ। मेरे को 3 जीरो दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा के लिए मैं क्या करूंगी, दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगी। राइट, ऐसे ही सोच रहे हो ना, -6 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +12 और इसको करोगे तो -8, और इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 24। ये तीनों वैल्यूज आ गई, तो ये पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। आप क्या करोगे, इसमें और इसमें और इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। ये तो हो गया एक तरीका, पर मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें जीरोस गिवन है तो तुम उसको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो। याद आया कैसे लिखा था हमने, k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ऐसे ही लिखा था।
क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज फॉर्मेट में अगर आपको जीरोस गिवन है तो यहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 2 -3 और -4 तो कितना हो जाएगा k इंटू में x -2 x माइनस ऑफ -3 x माइनस ऑफ -4 ठीक है ये क्या हो जाएगा k इंटू में x -2 x प्लस 3 और x प्लस 4 या तो ऐसे कर लो ये मेथड 1 है या ऐसे कर लो इसको मल्टीप्लाई कर देना बस तुम्हारे पास अपने आप क्या आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना मतलब इन दोनों को आपस में कर देना पहले जो भी आंसर है उसको इससे कर देना तो जो भी निकल के आएगा k इंटू समथिंग वो आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो भी मन करे ठीक है कर लोगे दोनों क्लियर है क्या Yes, ma'am. चले आगे Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन नोट करो एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है जिसकी जीरोस हैं 3 एंड माइनस √3 एंड -√3 टू जीरोस आपको दे रखी हैं एक तो है √3 और एक है -√3 और पॉलिनोमियल क्या है x की पावर 3 -4x स्क्वायर -3x और +12 आपको थर्ड जीरो निकालनी है अब इसके भी दो तरीके हैं ठीक है या तो तुम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले मेथड से जाओ अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्लियर है तो तुम लोग इसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज या डिवीजन वाला प्रोसेस यूज करके भी कर सकते हो देखो कैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वाला मेथड है आपको पता है जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या रहा होगा क्या रहा होगा बताओ तुम सम ऑफ रूट्स क्या रहा होगा यहाँ पर ये तुमने क्लास में नहीं पढ़ा है क्या -b/a की इक्वल है अभी यही पढ़ के आ रहे हैं तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में -b/a क्या हो जाएगा -4 में 1 तो कितना हो गया 4 अल्फा बीटा कोई भी दो रूट्स उसने दे रखे हैं √3 और -√3 सपोज अल्फा बीटा ले लिए मैंने एक √3 है और एक -√3 है और एक गामा है इज इक्वल्स टू 4 तो ये कितना हो गया √3 -√3 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 तो कट गया तो थर्ड रूट कितना आ गया आपके पास 4 ठीक है एक तो ये सिंपल मेथड है और ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है क्लियर है ये चीज Yes, ma'am. कर लोगे इसको सिंपल से ही करना ये फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है इस पर ये सिंपल वाला ये अप्लाई कर लेना दूसरे वाला दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं इसमें तो किसी को डाउट नहीं है अल्टीमेटली आपको तीसरा रूट निकाला था दो रूट आपको दे ही रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो इजीली निकाल सकते हो ठीक है चले आगे एक तुम पोल वाला क्वेश्चन कर दो एक बार चलो ये ट्राई करो एक बार देखो यहाँ पे मोर देन वन कंसेप्ट लगेगा मैं बता रही हूँ मतलब तुम्हें इतना सिंपल नहीं दिख रहा है जितना दिखने में है उतना नहीं है Yes, ma'am. Tell me. एक मिनट I mean, I know the answer. Yes, ma'am. I won't say it. देखो मैंने कर दिया है लॉन्च आ गया होगा स्क्रीन पे। Yes, ma'am. Tell.
बाकी भाई और किसी को देना है एंड कर दूं कॉल? मोहम्मद मुकेश सिद्धार्थ बोलो बेटा एक बार। मुझे बड़ी खराब आदत लगती है तुम्हारी, ना तुम हाँ करते ना करते। हाँ करने में तो मैंने सुना था जोर आता है, मना करने में कौन सा जोर आता है? And ma'am, we can do this question in two ways. I've used a simpler way. I can also explain how we can get it after you end the poll. ठीक है आकाश बेटा, एक मिनट बस ये एंड कर दूं उसके बाद बताऊं। नहीं देना इनको आंसर्स, ना ही हाँ कर रहे हैं ना ही ना कर रहे हैं। अच्छा एक में तो दे ही दिया। दूसरा कौन है जिसने आंसर दिया है? सही दिया है आंसर, आप बताओ कौन है दूसरा बच्चा? एक तो आकाश ने दिया और एक बच्चे ने और दे रखा है। ठीक है, अभी ये भी नहीं बताएंगे कि सही किसने दिया है। कमाल करते हो तुम भी। मेरा आंसर सही निकल जाए मैं तो टीचर को सबसे पहले बताऊंगा मैम मैंने दिया है। Ma'am, it was Mohammed Ali. He ठीक है answered मोहम्मद, in chat box. ठीक है तुम दोनों का ठीक है। अच्छा एक और आ गया, ये भी ठीक है। ये किसने दिया है? ठीक है मुकेश, सिद्धार्थ रह गया बस एक। चलो मैंने एंड कर दिया। हाँ बताओ आकर्ष अब कैसे किया? So, ma'am, here we can see that if one 0 is -1, then we know that if we put x as -1, then the polynomial will be equals to 0. So then if we put the value, we get the equation a minus b plus c equals to, when we get the point. So after we put the value, then we can easily find out the option, that option B is the answer. I mean, after we put x as -1, after we simplify it, then we'll get that answer. I mean, the final 0 is equals to b minus a plus 1. अच्छा आपने इसमें पुट किया, ये इसकी 0 है तो ये हो गया -1 प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? ऐसे ही होगा। फिर क्या किया आपने यहाँ से? तो देखो यहाँ से तो क्या ही निकला, अभी तो कुछ नहीं निकला। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 निकला है यहाँ से। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। अब बाकी जो दो जीरोस बच गई, सपोज अल्फा बीटा गामा, इसकी 3 जीरोस हैं जिसमें से सपोज इन्होंने अल्फा आपको दे रखा है -1। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस क्या होता है? c बाय a की मतलब कांस्टेंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट उसके इक्वल होता है, राइट? तो यहाँ कांस्टेंट c है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि हम लोग डी 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 करते रहते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर d की जगह इन्होंने c लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू आपको देखनी है c के इक्वल है, और a की वैल्यू मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो बेसिकली ये वैल्यू मुझे मिली अल्फा बीटा गामा की c। अब c में तो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, राइट? बट मुझे पता है ये 0 था तो मैंने एक रिलेशन निकाल रखा है, यहां से मैं c की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ab की टर्म्स में क्या हो जाएगी? 1 माइनस a प्लस b, ठीक है? यही होगी क्या? अच्छा यहाँ माइनस भी आएगा ना। जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, देखो ये गलतियां तुम भी कर सकते हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, ध्यान से देखना, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर के लिए मैं क्या लिखूंगी? अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई मतलब माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 1, तो ये माइनस सी आएगा, राइट? तो मुझे माइनस सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू ये है, या एक काम करो यहाँ से माइनस सी की ऐसे ही निकाल लो, इस सी को उधर भेज दो और 1 को दूसरी साइड ले लो, इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले लो, तो कितना हो गया? a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है? क्लियर है? तो ये आंसर कितना हो गया आपका? सबका गलत था इसका मतलब a माइनस बी माइनस 1, डी ऑप्शन है बेटा आंसर। समझ आया? अगर वो तुमसे ये नहीं पूछता ना आकर्ष, ये नहीं पूछता
और फिर वो कोई रिलेशन तुम्हें दे देता कि बताओ कौन सा सही है, बस ये दे दिया इसने -1 0 है, तो ठीक है, तुमने इसमें डायरेक्टली -1 पुट कर दिया, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आ जाएगा और वो ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा, राइट। बट इसने आपसे कुछ और पूछा हुआ था, इसने आपसे पूछा हुआ था रिलेशन बिटवीन, सॉरी रिलेशन नहीं, इसने पूछा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। तो आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वाला। आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाती -c। अब यहाँ से मुझे पता है a माइनस बी प्लस सी 1 है, तो यहाँ से मैं -c की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। 1 को उस तरफ भेज के क्या हो जाएगी, a माइनस बी माइनस 1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया तुम्हारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया क्वेश्चन, जिन्होंने भी गड़बड़ की है, मुझे लगा सी ऑप्शन तुम सारे दे रहे हो तो ठीक होगा। सबने सेम गलती कैसे करी है, सबने सेम लॉजिक लगाया आई थिंक। एक क्वेश्चन और कर लो फिर चलते हैं। इस पर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, क्यूबिक पर तो क्वाड्रेटिक ठीक था तुम लोगों का, क्यूबिक में गड़बड़ है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान से कर लो बेटा इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये आगे बहुत परेशानी करेगा अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट तो। क्योंकि जब 11th में पढ़ाते हैं ना तो भागते भागते पढ़ाएंगे वहां पे स्टार्टिंग का, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जानते हैं कि तुम लोग पढ़ के आए हो, इस वजह से वो इतना फोकस नहीं करते वहां पे। अच्छा मैं पढ़ाऊंगी तो अलग बात है, मैं तो तुम्हें दोबारा करा दूंगी रिवाइज, बट जनरली बता रही हूँ मैं। आपको ए एंड बी निकालना है। अब बताओ, यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करोगी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का। 3 जीरोस आपको दे रखी हैं, आपको पता है इन तीनों का सम किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। यहां से बी से बी तो चला गया, अपोजिट साइन है, ये 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब तुमको ये देखना है कि बाकी जो दो फॉर्मूले बच गए कौन से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इसमें से कौन सा लगाने में तुम्हें इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब छोटा पड़ेगा, टाइम कम लगेगा। लास्ट वाला लगा लो, तीनों का प्रोडक्ट कर दो, आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म उसके आगे माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है, तो कांस्टेंट टर्म उसके आगे माइनस और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये -1 के इक्वल है। ए की वैल्यू तुमने निकाली ली है, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1 माइनस बी इंटू में ए इंटू में 1 प्लस बी। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक a साथ में था ही, इसकी वैल्यू 1 डाल ही दो, इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ से b निकल जाएगा क्या, प्लस माइनस √2। इसे प्लस माइनस 2। ठीक है, कर लोगे। यस चलो मैं आज क्वेश्चंस देती हूँ भाई, तुम्हें इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है। बैठ के एक बार खुद भी, अगर तुम्हारे पास कोई बुक है जो स्कूल में तुम करते हो ना, उसमें एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। एक लेक्चर और ले लेते हैं इस पे, जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस करा दूंगी, मतलब बेसिक सिर्फ क्वेश्चंस लूंगी, इसमें थ्योरी पार्ट में नहीं लूंगी, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन मुझे कुछ बन सकता है इसमें से, मैं उसके क्वेश्चंस की कलेक्शन करके वो ले लूंगी। अच्छा एक चीज और, ये मोहम्मद बेटा और तुम लोग थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करो, देखो हमारे इस क्लास में बच्चे कम है, तो